हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। एवरेज की आज हमारी जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम अच्छा हूं भाई, एकदम शानदार हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे फाइल नंबर 4 हम लोग करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। 3 नंबर में कोई डाउट होगा तो उसको बाद में देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग आइए। यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग स्टार्ट करो। पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि फिर अपने पास वो बाद में करते हैं डाउट्स। पहले इन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस कैसे किस टाइप के आते हैं वो आप लोग देख लीजिए और आप लोग मुझे बताइए। जो जो क्वेश्चंस आप लोग करते चलना। थोड़ा सा हम लोग अब जल्दी करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। आप लोग इन क्वेश्चंस की गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या क्वेश्चन सारे मुझे बताइए, कर पाओगे क्या आप लोग? 5 लड़कियों का वजन दिया हुआ है, औसत पूछा है, सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि इसको आप लोग कितना जल्दी ऐड करते हो, कितना जल्दी आप लोग सोल्व करते हो। जोड़ लो 5 संख्याएं अगर हैं तो अपने पास 8, 13, 14, 16 और अपने पास 25। ये लीजिए 2, 7, 12, 18, अपने पास 8। ये क्या 26 हो गया है क्या? ये लीजिए 4, 4, 8, 6, 14 और 10 अपने पास 24 और 2 कैरी था। 5 बच्चे अगर है तो आंसर आ जाएगा, ये लीजिए 53। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन आप लोग खुद कर पाओगे क्या? तो ये चीजें अपने पास इस टाइप से भी कर सकते हो या औसत वजन आप लोग 50 मान लो, सभी को 50 बनाने की कोशिश करो, जिससे इससे 8 छीन लो और 8 इसको दे दो तो ये 50 बन जाएगा। ये अपने पास 11 छीन के एक तो इसको दे दो तो आपके पास 10 तो यहां से बचे और 5 यहां से बचे, तो एवरेज 50 होता। लेकिन आपके पास 15 एक्स्ट्रा बच गए हैं। डिवाइड कर दोगे 5 से तो ये काटने वाला मेथड अपने पास, चाहे बीच में 50 सोच लो, 51 सोच लो, वो अपने पास तरीका है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आसान, बिल्कुल आसान आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 2 नंबर आप लोग फटाफट करने की कोशिश करो सभी लोग। 60 छात्रों के कक्षा में 35 लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। देखिए वहां पर बॉयज जो हैं उनका एवरेज वेट जो है वो 42 केजी अपने पास है और जो बॉयज हैं वो 35 बॉयज वहां पर है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, गर्ल्स अपने पास कितनी है? गर्ल्स का एवरेज वेट, पूरी कक्षा का एवरेज वेट अपने पास ये है। तो लड़कियों का कितना होगा? लड़कियों का हम लोग मान लेंगे कि एक्स होगा। लड़कियों का अपने पास एक्स होगा और लड़कियां बची कितनी? तो आप कहोगे सर 25 गर्ल्स बची वहां पर। ये लीजिए क्योंकि टोटल 60 है अपने पास, तो टोटल अपने पास बॉयज प्लस गर्ल्स का जो एवरेज है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर 46.5 है। और टोटल बच्चे कितने हैं? ये लीजिए 60 टोटल अपने पास वहां पर बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल 60 लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये अपने पास मुझे एक बात बताइए कि ये टोटल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये होगा अपने पास 42 इंटू 35। गर्ल्स का टोटल कितना होगा? तो गर्ल्स का टोटल होगा 25 इंटू अपने पास एक्स। और इन दोनों को अगर मिला दें हम लोग तो टोटल अपने पास पूरी क्लास का टोटल आ जाएगा जो कि है 46.5 इंटू अपने पास 60। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। या मेरे बताने से पहले ही आप लोग बताओ, क्या बहुत सारे बच्चों के आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पर आया है क्या कि एलिगेशन अपने पास लगेगा? क्या क्वेश्चन पढ़ते ही बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं हमेशा सिखाई देता हूं, लेकिन मुझे बताइए एलिगेशन भी लगेगा, ये दिमाग में आपके आया है क्या? यहाँ पर अपने पास बॉयज का जो एवरेज है वो अपने पास है 42। गर्ल्स का एवरेज कितना होगा अभी हम लोग बताते हैं। यहाँ पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 46.5। और बॉयज की संख्या तो है 35 और यहाँ पर गर्ल्स की संख्या अपने पास आती है नीचे 25। अगला क्वेश्चन जब मिक्सर एलिगेशन पढ़ेंगे उसमें आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 35 और 25, उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे।
तो 5 से ये कट रहा है अपने पास 7 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। रेशियो आ गया 7:5। यहां से अगर आप लोग माइनस करते हो, इसमें से ये माइनस अगर करते हो, तो मुझे बताइए ये अगर माइनस किया आपने इसमें से, तो क्या 4.5 आ गया है? क्या आपको बिल्कुल 4.5 आ गया है। तो 5 की वैल्यू 4.5 है, तो 1 की वैल्यू होगी 0.9, और क्या ये अपने पास 6.3 आ जाएगा? क्या आपको बिल्कुल सर 6.3 आ जाएगा। एलिगेशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहां से आप लोग क्या करोगे, इससे कभी कभार कैलकुलेशन से हम लोग बच जाते हैं। और याद रखना, कल भी मैंने ऐसे बताया था, आज मैं फिर वही चीज आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये संख्या यहां से x-46 - 5 भी लिख सकते हो आप लोग, और आप लोग 46.5 माइनस एक्स बराबर 6.3, यानी कोई सा भी हो सकता है, इसमें से ये घटे या इसमें से ये घटे। तो कैसे पता लगेगा एक सही है और एक गलत है? कैसे पता लगेगा? बड़े में से छोटा घटाना है। तो एलिगेशन में ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के मिडिल में होती है, ध्यान रखना। इधर वाली वैल्यू अगर अपने पास छोटी है, इसका मतलब इधर वाली, इन दोनों में पहले नहीं पता लगेगा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, लेकिन इन दोनों का देख लिया, ये अगर छोटा है तो जरूर अपने पास x बड़ा होगा। बड़े में से छोटा घटाना है, बराबर 6.3, तो पहला बिल्कुल ठीक है ये। तो x बराबर 52.8, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप कहोगे सी ऑप्शन सर, बिल्कुल ठीक है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स बड़ी वैल्यू है। ये बार बार चीजें मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। बाकी ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, वो एलिगेशन नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिक्सचर और एलिगेशन ही पढ़ा देता हूं इसके बाद, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अभी आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 केजी है। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है और औसत भार 39.5 केजी हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 15 विद्यार्थियों का औसत भार अगर 40 है, इसका मतलब टोटल 15 लोगों का टोटल क्या 15 गुना 40 के यही होगा क्या? आपको यहाँ पर एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो बचे कितने? 14, और 14 का एवरेज अपने पास अगर 39.5 है, तो 39.5 माइनस कर लो, ये 15 लोगों का टोटल है, ये 14 का टोटल है, माइनस कर लो, और माइनस करते ही आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, आसान सा तरीका। क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ यहाँ पर। यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अपने पास है, तरीका दूसरा जो है, क्या आप लोग यहाँ पर एक वो तरीका लगा सकते हो कि याद करो जो नया पर्सन ऐड होता है, एक ये चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से पढ़ा चुका हूँ। शुरुआत में एकदम पूरा टाइम दिया था आप लोगों को, और मैं बता चुका हूँ जब भी अपने पास न्यू पर्सन जब ऐड अपने पास होगा, तो न्यू पर्सन जब ऐड होगा तो बराबर अपने पास ओल्ड एवरेज प्लस या माइनस एवरेज चेंज। अगर आपको याद हो तो ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल न्यू पर्सन या टोटल इनिंग्स, जो भी अपने पास हो सकती है वो चीज। वैसे मैंने यहाँ पर इनिंग्स लिखवाया था, उसमें जो भी न्यू इनिंग्स अगर ऐड होती है तो ध्यान रखना। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर इस फॉर्मूले को कैसे सेट करें, यहाँ तो न्यू इनिंग ऐड नहीं हो रही, यहाँ तो एक व्यक्ति छोड़कर जा रहा है। तो ये रिप्लेस वाला नहीं है निकिता, रिप्लेस वाला तो तब होता जब एक व्यक्ति छोड़कर जाता और उसकी जगह नया व्यक्ति एक आता, वो तो तब होता। यहाँ पर रिप्लेस कहाँ हुआ है, एक व्यक्ति बस छोड़कर चला गया, सिर्फ इतना ही हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को उल्टा पढ़ते हैं, अगर याद है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भार था वो 39.5 केजी था, एक व्यक्ति आया जिसके कारण 15 लोग हो गए, और भार जो हो गया है वो 40 केजी हो गया है। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे, उल्टा हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए याद है क्या? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर, जो नया पर्सन अपने पास आया, उल्टा क्वेश्चन पढ़ते हैं। न्यू इनिंग या न्यू पर्सन जो अपने पास आया, वहां पर कुछ भी हो सकता है। उसका भार ओल्ड एवरेज कितना है? 39.5। बताओ एवरेज बढ़ा या घटा? तो आप कहोगे सर बढ़ गया, यहां से एक व्यक्ति आते ही 40 हो गया, तो बढ़ा कितना?
0.5 और लोग कितने हो गए 15, तो ये जो अपने पास है 39.5 और ये 7.5, तो आंसर क्या 47 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया 47, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, मतलब सारे तरीके, बेसिक भी एकदम छोटा सा है। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कभी अगर कोई बच्चा लगाना चाहे, क्योंकि हाँ एग्जाम में नहीं बैठे हैं, मैं तो पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से हम लोग लगाते हैं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहाँ पर पहले 14 लोग थे, उनका एवरेज है 39.5, 14 का एवरेज ये है। उसके बाद एक व्यक्ति आया, उसका भार हमें नहीं पता कितना है। आप तो कह रहे हो सर छोड़ के जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा, तो हम लोग उल्टा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले 14 थे, उनका एवरेज वेट ये है, एक आया उसके कारण एवरेज वेट 40 हो गया, तो हमें x का मान बताना है। यहां पर पहले लोग कितने थे 14, और जो नया आया वो कितना है 1। ये तो अपने पास 14 का है, नया आया वो 1 है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर माइनस करोगे तो इसमें से माइनस करने पर 0.5 आ रहा है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 0.5 अगर है तो 14 की वैल्यू क्या 7 होगी क्या? अब आपके दिमाग में धीरे धीरे एक एक पॉइंट में डालते हुए जा रहा हूं एलिगेशन का, ये चीज याद भी कर लेना आप लोग, बाद में मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन वो बताने से पहले ही चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। देखना, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि x में से 40 घटाओगे, 40 में से x, और एलिगेशन में बड़े में से छोटा आप लोगों को घटाना है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग यहां पर, कि क्या अपने पास इसमें से माइनस अगर आप लोग करते हो तो दोनों में से x और 40 में से बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर ये अगर छोटा है, इधर वाला पता लग रहा है छोटा है, तो जरूर x बड़ा रहा होगा। तो x माइनस 40 इक्वल्स टू अपने पास 7 अगर आ गया है, तो x का मान क्या 47 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, जिस तरीके से करना चाहो वैसे आप लोग कर लेना। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 नंबर। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अब इसमें थोड़ी सी अपने पास क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी आ सकती है, तो कैलकुलेशन आप लोग करना। तीनों तरीके से मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि वहां पर कोई भी तरीका आप लोग लगा सको। अब थोड़ी थोड़ी आप लोग ऐसे सोचकर मत बैठ जाना कि भाई मुझे तो एलिगेशन आता ही नहीं, अब ये मत सोचना। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग सीखने की कोशिश भी करो। एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 45 केजी था। इतने इतने केजी भार वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गए, जिससे औसत भार 0.44 किलोग्राम कम हो गया। प्रारंभ में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मान लो n स्टूडेंट थे, शुरुआत में अपने पास n स्टूडेंट थे। स्टूडेंट्स की जो संख्या है मैंने मेरी तरफ से मान ली है कि यहाँ पर n स्टूडेंट्स अपने पास है। तो बताओ 45 केजी अगर था तो टोटल वेट होगा कितना? तो आप कहोगे सर टोटल जो वेट होगा वो अपने पास 45 इंटू अपने पास n होगा। बिल्कुल ठीक है। बाद में इतने केजी वाले 4 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गए, तो पहले का वेट तो है अपने पास 44, दूसरे का वेट है 38.5, तीसरे का वेट है 42, और इसका वेट है 44.5 केजी। ये 4 लोग जैसे ही कक्षा में शामिल हुए, तो मुझे बताओ टोटल तो ये हो गया, और अपॉन टोटल लोग क्या n+4 हो गए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके साथ ही अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताओ कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे ही ऊपर 4 लोग बढ़ेंगे तो नीचे की तरफ भी क्या टोटल जो संख्या है वो भी 4 बढ़ जाएगी। तो टोटल में संख्या का भाग दोगे तो बराबर में एवरेज, और एवरेज 0.44 केजी कम हो गया। पहले अगर एवरेज 45 था तो अब जो एवरेज है वो 44.56 के इतने ही केजी बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सभी बच्चे क्या एन का मान निकाल सकते हैं क्या? आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इस चीज की याद रखना। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का क्या हो सकता है, यहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। विद्यार्थियों का औसत भार 45 केजी था, बिल्कुल ठीक है। 4 लोग नए आए, 4 जो नए पर्सन आए उनका टोटल वेट, जो न्यू इनिंग ऐड हुई उनका टोटल वेट बताइए कितना होगा? तो अपने पास 2 इसको दे दो तो 40 और 40, अपने पास यहाँ पर 80,
और 40 और 40 88, मतलब 168 में एक जोड़ोगे तो ये हो गया 169। 169 टोटल 4 इनिंग बराबर ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज कितना है? 45, तो 4 गुना अपने पास ओल्ड एवरेज। ध्यान रखना, अगर अपने पास 4 लोग ऐड हुए हैं तो ओल्ड एवरेज को जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, पहले भी मैंने कहा था 4 से गुना। 3 लोग ऐड हुए हैं तो ओल्ड एवरेज इंटू 3, 2 लोग ऐड हुए हैं तो इंटू 2, एक ही होता है तो फिर यहां पर कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, इंटू 1। एवरेज बढ़ा या घटा? एवरेज घट गया, कितना? 0.44। और लोग कितने हो गए? तो आप कहोगे सर लोग हो गए हैं n+4, ये लीजिए 45 गुना 4 अपने पास 180 होगा। 180 इधर ले जाकर माइनस करोगे इसमें से तो ये 180 हो गया, ध्यान रखना। तो ये बचेगा 11 और ये अपने पास कितना बचेगा? इधर ले आओ, माइनस का साइन है तो 44/100 इंटू n प्लस अपने पास 4। तो 11 से कितनी बार कट रहा है? 11 से कट रहा है 4 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। 25 आगे चला जाएगा तो n+4 बराबर अगर 25 है, इसका मतलब पहले जो लोग थे वो क्या 21 लोग अपने पास थे। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाए हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहा होगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास पहले औसत भार, एक कक्षा का औसत भार कितना है? तो आप कहोगे सर 45 है। बाद में अपने पास कितना है? औसत 4 लोग आए जिनका सम अगर 169 अपने पास है तो औसत जो होगा वो क्या 42.25 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। जो 4 लोग नए आए हैं उनका जो औसत है वो है अपने पास 42.25, और इससे पूरी क्लास का जो एवरेज हो गया है वो हो गया है अपने पास कितना? 44.56 अपने पास हो गया है। इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, क्या रेशियो आप लोग निकाल पाओगे क्या? ये बात बताओ, जो अपने पास रेशियो है क्या वो रेशियो आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? लेकिन ये पॉइंट्स में आ रहा तो रेशियो वाला या एलिगेशन लगा तो सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं वो मैंने बताया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादा ठीक या तो शुरुआत वाला लगा लीजिए या ये ज्यादा ठीक है। बाकी यहां से माइनस करके आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। नए जो बच्चे आए उनकी वैल्यू अपने पास दी हुई है और पुराने वालों की वैल्यू हम लोगों से पूछी है कि पहले कितने थे, ये अपने पास यहां पर आंसर होगा। 44.44 कम हो गया तो पहले 45 था, 0.44 कम हुआ तो 45 में से 0.44 कम करोगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। रिपीट कर देता हूं, देखिए एलिगेशन तो बच्चों के कम समझ में आएगा, इसको आप लोग छोड़ दिया करो। बाकी अपने पास मैं रिपीट कर देता हूं, 4 लोग नए ऐड हुए 169, 4 गुना 45 माइनस कम हुआ है तो माइनस इंटू जितने लोग हैं कैलकुलेट कर लो। ऊपर वाला अपने पास अगर ये आपको चाहिए तो 45 इंटू एन टोटल, जितने लोग ऐड होते जाए वो ऐड कर दो और डिवाइड करोगे, अगर 4 लोग बढ़ गए अब n+4 से तो 44.5 है। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये मैंने वापस रिपीट कर दिया है भाई। संजू घोष ने जैसे बताया कि सर रेशियो 21 अनुपात अपने पास 4 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो नए आने वाले लोग 4 थे तो पहले वाले कितने हो जाएंगे? 21, यही अपने पास आंसर हो जाएगा। वो अगर एलिगेशन आपको आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं, फिर आप लोग परेशान होते हो, इनको पढ़ना पड़ेगा, बस इतना बात ध्यान रखना। कैलकुलेशन करनी है, पढ़ना है, चीजें आपको आनी शुरू हो गई, अब घबराना नहीं है, क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहाँ पर भावुक जैन आप भूल जाते हो, मैंने कहा 4 लोग ऐड हुए तो ओल्ड एवरेज को 4 से गुना, 3 लोग ऐड हुए तो ओल्ड एवरेज को 3 से गुना, 27 लोग नए ऐड होते तो ओल्ड एवरेज को 27 से गुना। देख लो हो पाए तो याद। राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज्यादा, लेकिन 60 अपने पास यहाँ पर राघव कह रहा है कि 64 से तो ज्यादा, मतलब 65 से शुरू होके और अपने पास 73 तक जाएगा। उसकी बहन को ये इस बात से वो उसके साथ सेटिस्फाई नहीं है और वो बोलती है कि नहीं 60 किलोग्राम से ज्यादा, लेकिन अपने पास 60 से ज्यादा और अपने पास 69 से कम है। मतलब उसके अनुसार 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68 सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, और राघव के अनुसार ये है
67, 68, 69 लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप लोग फिर इसमें कंफ्यूज होंगे। कुछ बच्चे 70, 71, 72 यहां तक और 73 तक। यदि अगर अपने पास दोनों ही सही है, इसका मतलब राघव भी अगर सही है, उनका अनुमान सही है सभी का ही, राघव भी सही है और उसकी सिस्टर भी अगर सही है, इसका मतलब उसका जो वेट है वो 61, 2, 3 और 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि राघव के साथ वो चीजें मैच होनी चाहिए, और यहां पर 70, 71, 69 से ऊपर भी नहीं हो सकता। दोनों को ही अगर हम लोग सही माने तो मुझे बताओ राघव भी सही है और ये भी अगर सही है, तो क्या अपने पास यहाँ पर वेट जो होगा 65, 66, 67, 68, इससे भी 65, 66, 67 और 68, बाकी चीजें तो अपने पास यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मना कर रहे हैं, तो या तो वेट अपने पास ये हो सकता है या वेट अपने पास ये हो सकता है। दोनों कंडीशन से तो ये रेड वाला वेट आया एक बार, लेकिन ठीक है। लेकिन उसकी मां का मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 68 तो हो सकता है, तो यहां पर भी 68 है, यहां पर भी 68 है, तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, 67 से ज्यादा नहीं है, मतलब 67 तो हो सकता है, 67 से ज्यादा नहीं है, तो ये भी अपने पास कट जाएगा और ये भी अपने पास कट जाएगा। तो चारों कंडीशन से उसका वेट जो हो सकता है वो या तो 65 होगा या 66 होगा या अपने पास 67 होगा, तीन वेट उसके हो सकते हैं। तो इसने कहा राघव के मापे गए विभिन्न संभावित जो मान है उनका औसत क्या है, जो पॉसिबल वैल्यू है उनका एवरेज आप लोग बताइए। तो बताओ उनका एवरेज, जो इन तीनों का एवरेज 66 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 66 होना है, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास 5 के बाद आसान क्वेश्चन था, सिर्फ दिखाई आपको बढ़ा दे रहा है। जैसे आप लोग करने की शुरुआत करोगे आपसे खुद से भी क्वेश्चन होगा, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है ये। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर ये पढ़ना, छात्रों के एक समूह, छात्रों के एक 32 छात्रों का एक समूह, यहां पर ये करना। इन ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट, 32 छात्रों का एक समूह का औसत वजन अपने पास ये है। ये साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूं विशाल, आपको सारी की सारी चीजें एवरेज की मैं समझा चुका हूं। अब मैं आपको 2-3 फाइल में प्रैक्टिस करवा रहा हूं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। आपको चीजें में जा रहे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे मैं आपको समझा चुका हूं। बीच बीच में जो क्वेश्चन अलग होता है वो भी मैं ले आता हूं। अब तो ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग देख सको। 32 छात्रों का एक समूह का औसत वजन 18.5 किलोग्राम है। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया तो ये हो गया। तो बताओ 32 छात्रों का औसत ये था। अपने पास यहाँ पर 32 इंटू, पहला बेसिक तरीका अपने पास ये आना ही चाहिए। ये लो, 4 छात्रों ने छोड़ दिया तो छात्र बचे कितने? 28। उनका औसत अपने पास 15.5 है, 28 गुना अपने पास 15 पॉइंट, अपने पास यहाँ पर 4 है, ये लीजिए। तो ये क्या बचे हुए, ये 32 का टोटल है, ये 28 का टोटल है। तो क्या हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दें किससे? ये 4 स्टूडेंट का आ गया है, डिवाइड कर दें 4 से तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास अगर आप लोग करना चाहो क्या हो सकता है, दूसरा मेथड अपने पास ये हो सकता है कि 4 छात्र जो है वो छोड़कर गए नहीं वहां पर, वो वापस आए। ये मान लो उल्टा क्वेश्चन पढ़ेंगे जब भी छोड़कर जाए। तो अपने पास कितने लोग नए आए? 4 लोग नए आए हैं, 4 न्यू पर्सन वहां पर है। ओल्ड एवरेज कितना है? पहले 15.5 था, तो 15.5 को यहां पर कितने लोग हैं 4 से इंटू करोगे। अगर 4 आए तो 4 से इंटू, 3 आए तो 3 से इंटू, 2 आए तो 2 से इंटू। एवरेज बढ़ाया घट गया, तो आप कहोगे सर एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। और लोग कितने हो गए? अब 4 जैसे ही नए आए तो 32 हो गए। तो 4 नए पर्सन का ये अपने पास 62 है, ये अपने पास 96 है, तो ये अपने पास 158 आ जाएगा 4 लोगों का। अगर आप लोगों को एवरेज फाइंड आउट करना है यहां से, तो आप लोग यहां पर 4 का भाग दे दो यहां से हटा के, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 4 गुना 3 अपने पास 12 होगा, 4 9 36, तो 39.5 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या?
इरिगेशन से अगर कोई बच्चा करना चाहे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि 4 लोग आए जिनका एवरेज है अपने पास, यहां पर 4 नए लोग आए, पहले छात्रों का औसत, एलिगेशन में भी ऐसे ही लगाना है, पहले कुछ लोग थे 15 पॉइंट अपने पास 5 है, 4 लोग नए आए, उसका एवरेज अपने पास क्या होगा, यदि पूरी क्लास का एवरेज इससे 18.5 हो गया है, ये लीजिए। तो यहां पर पहले लोग कितने थे 28, और यहां पर नए लोग कितने आए हैं, तो आप कहोगे सर नए जो लोग आए हैं वो अपने पास आए 4, इसमें से ये आप लोग माइनस कर दोगे, मुझे बताओ 15.5 में से अगर आप लोग ये माइनस करोगे तो 3 आना है, तो 4 की वैल्यू अगर 3 है तो 28 की वैल्यू क्या अपने पास 21 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 21 होगी 28 की वैल्यू। 3 की वैल्यू अगर 4 है, ऐसे निकालते हैं, 3 की वैल्यू अगर अपने पास 4 है तो बताइए 28 का मान क्या होगा, तो 4 से कट जाएगा 7 बार, और ये कितना आ गया 21। मैंने आपको समझाया है कि ये इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो जरूर ये बड़ा रहा होगा x, और बड़े में से छोटा आप लोग घटाते हो, x में से 18.5 अगर घटाओगे तो बराबर में 21, तो x का मान क्या 39.5 आ जाएगा क्या। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग थोड़ा सा चीजें सीख पाए होंगे कि किस टाइप से हम लोग सोल्व करेंगे, बताओ ठीक है क्या। 28 कैसे हुआ, ये बहुत सही क्वेश्चन है। 28 कहां हो गया अपने पास, ये रहा, 4 लोग छोड़कर चले गए, आपके घर पर रिपन दास, आपके घर पर 32 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग छोड़कर चले गए, अब मुझे बताओ बचे कितने, लगा दो पूरा दिमाग सुबह सुबह कि कितने बचे भाई। 32 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 4 लोग छोड़कर चले गए, अब आप लगाइए पूरा दिमाग कि अपने पास कितने बचे। ये देखिए मेंस 2023 का क्वेश्चन है, अब क्या आप लोग कर पाओगे क्या, खुद देखिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन आप लोग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर पाओ, 7-8 फाइल हम लोग टोटल करेंगे, 150 से 200 क्वेश्चन के बीच में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए, अब खुद से सोल्व होना चाहिए। सब शुभ शर्मा, तरीके सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आप क्या करोगे, ये नहीं है कि एक ये वाला सर बेस्ट है, आप सारे तरीके सीखिए भाई। छोड़कर गए की जगह उल्टा पढ़ लिया करो कि पहले ये था, 4 लोग आए और एवरेज ये हो गया। 14 व्यक्तियों में से पहले व्यक्तियों का, पहले ये भी थोड़ा सा, फर्स्ट 13%, पहले 13 व्यक्तियों का, अब मुझे बताइए ये फर्स्ट 13% अमंग 14% इज 78 केजी, 13 व्यक्तियों का औसत वजन ये है, 14वें व्यक्ति का औसत वजन, सही वजन अपने पास 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मान लो 14 जो पर्सन है उनका एवरेज अपने पास x है। 14 जो पर्सन है उनका एवरेज जो है वो अपने पास x है, ऐसे मान लीजिए आप लोग सभी लोग, उसमें से 13 जो पर्सन है अपने पास, उनका जो वेट है वो अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर 13% का जो वेट है वो है 78 केजी, और एक जो पर्सन बचा, 40th पर्सन जो बचा, उसका जो वेट है वो सभी का जो एवरेज वेट है ना उससे अपने पास 39 किलोग्राम ज्यादा है, ये इस प्रकार से। क्वेश्चन आप लोग समझिए, क्वेश्चन समझा हुआ रहेगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहां पर अपने पास 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन ये है, 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी अपने पास, सभी जो 14 व्यक्ति हैं उनके वजन से 39 किलोग्राम अधिक है, तो सभी का अगर x माने तो इसका x प्लस 39, तो बताओ 13% का टोटल कितना आएगा, 13 इंटू 78, इस एक व्यक्ति का है x प्लस अपने पास 39, और बराबर में अपने पास टोटल हो जाएगा 14 का 14x। क्या यहां से सोल्व करके मुझे आप लोग सभी लोग बताइए क्या x का मान आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या, वो आंसर नहीं होगा। जो x का मान अपने पास आए उसमें आप लोग 39 जोड़ोगे, क्योंकि अपने पास 14th जो पर्सन है उसका वेट अपने पास पूछा है, तो यहां से इसको इंटू नहीं करना, जैसे आशा ने किया 1014, वो इसी का बता रही होगी, 13 8 104, 13 7 91, 91 में 10 जोड़ लोगे तो 101, इंटू नहीं करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, यहां से x को इधर ले जाओगे तो ये इधर बचा 13, और 13 से फिर ये 13 भी अपने पास कट रहा है, और 13 से कट रहा है 3 बार, तो 78 प्लस 3 81 आ जाएगा। उसको इस प्रकार से आप लोग कैलकुलेट करो, और 81 में ये 39 जोड़ोगे तो आंसर 120 आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या।
हम लोग इस क्वेश्चन को अगर एलिगेशन से करना चाहें, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 है, 13% का। अगर सभी 14 का x माने तो जो एक बच गया इसका औसत वजन x प्लस 39 होगा। यहां पर लोग कितने हैं 13 और यहां पर लोग कितने हैं 1। अब की बार यहां से जैसे आप लोग माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 39 है। ये 13 की वैल्यू अगर 39 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 3 होगी। तो मुझे बताओ इधर वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो इधर वाली जरूर छोटी रही होगी क्या। तो x माइनस 78 बराबर अगर 3 है तो x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 81 होगा। x का मान 81, लेकिन पूरी क्लास का नहीं पूछा, हमें तो इसका पूछा है, तो आंसर कितना आ गया 120। तो देखिए कभी कभार एलिगेशन वाला तरीका भी फास्ट लग जाएगा। बोलो अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या, बताओ। रिपीट कर देता हूं मैं आपको। 13% का एवरेज 78 है, 1% का एवरेज x प्लस 39 है। तो 13 से इंटू करोगे तो ये आ गया, 1% ये है, तो टोटल हो गया 14 का, और 14 का इधर से भी टोटल निकाल लिया। कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा। ये मैंने रिपीट कर दिया भाई। बाकी एलिगेशन कोशिश करो समझने की, नहीं समझ में आए तो फिर वेट करो आप लोग एलिगेशन शुरू होने का। बाकी कोशिश करो, आए हुए क्वेश्चंस हैं क्या आपसे खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज चेक करते चलो और मुझे बताते चलिए। आए हुए क्वेश्चंस मुझसे पहले आप लोग खुद कैलकुलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चीज अपने आप नोट करो। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, वो आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास करने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं कि एलिगेशन अपने पास भाई एवरेज के ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा बड़े छोटे में, तो x और x प्लस 39 में आपको पता होना चाहिए भाई कौन बड़ा है। एक तरफ लिखा हुआ है x, ये मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच में आता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में सब ये चीजें खुद ही चेक करनी पड़ेंगी कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, तो इधर वाला, और ये दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब ये इधर वाला छोटा होगा। x और x प्लस 39 में समझ में आ गया, ये सर बड़ा है, इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा। लेकिन समझ में कैसे आएगा, समझ में तब आएगा जब आप लोगों को ये दोनों के बीच में कोई वैल्यू होती है, याद रखना एलिगेशन में। तो इधर वाला बड़ा है तो इधर वाला जरूर छोटा रहेगा, इस प्रकार से। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 लड़कियां हैं, लड़कों का औसत भार 40। ये शुरुआत में मैं आपको करवा चुका हूं। लड़कों का औसत भार 40 केजी है, बिल्कुल ठीक है। बॉयज अपने पास कितने हैं, बॉयज है 40 बॉयज हैं, और अपने पास इनका भार भी 40 केजी है। यहां पर कक्षा में लड़कों का औसत भार ये है, और सभी लड़कियों का औसत भार 35 केजी है। जो गर्ल्स बची अपने पास 20, जो गर्ल्स बची उनका जो औसत भार अपने पास है वो कितने केजी है, अपने पास 20 केजी है। तो पूरी कक्षा में कितने बच्चे हुए 60, उनका औसत भार आप लोग बताइए। तो यहां पर मुझे बताइए ये कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 1600, और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 400। तो टोटल 2000 जो अपने पास है वो क्या 60 लोगों का है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल 60 लोगों का है। तो ये अपने पास 100/3 आ गया है क्या, जो कि अपने पास गलत हो गया। मुझे बताओ कहां पर हमने गलती कर दी है। 40 लोग अपने पास है और ये 20 नहीं है, ये 35 है। ये मैंने गलती से 40 का 40 और 20 का 20 ही लिख दिया। ये अपने पास 35 केजी है, याद रखना। तो ये यहाँ पर 1600 नहीं, 400 नहीं होगा, कितना होगा 700। तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 2300 अपने पास हो गया है। कितने लोगों का हो गया 2300, तो आप कहोगे सर 60 लोगों का हो गया है। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा 115 बट्टे अपने पास 3, जब 2 से काटोगे तो 3 से कट गया 3 बार, और 3 से कट रहा है 8 बार, 38 पॉइंट समथिंग, 38 पॉइंट समथिंग। क्या अपने पास बी और सी दो ऑप्शन अपने पास आ गए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग आप लोग समझ पा रहे हो क्या, या आप लोग कैसे कर सकते हो। यहाँ पर जो बॉयज है उनका औसत भार 40 केजी है, लड़कियों का एवरेज जो है वो 35 है, और यहाँ पर अपने पास बीच में मान लेते हैं एक्स। तो बॉयज जो है वो तो अपने पास कितने बचे 40, और लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं अपने पास 20। ये लो अब की बार एलिगेशन अगर आपको लगाना है तो 20 से कट रहा है 2 बार, और 20 से कट रहा है अपने पास 1 बार। ये अपने पास रेशियो आएगा 2:1। तो इन दोनों में से एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है, बोलो ठीक है क्या।
यहां पर देखिए इधर वाली वैल्यू बड़ी है और इधर वाली वैल्यू छोटी है, x दोनों के बीच में कहीं पर अपने पास है, तो 40 में से तो बड़ी वैल्यू में से दोनों में से बड़ा कौन है 40, 40 में से x माइनस करो, तो इधर x में से 35 माइनस करो, 40 में से x माइनस करोगे तो 1 आना है और इसमें से माइनस करोगे तो 2 आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलिगेशन अगर लगाना चाहते हो तो 2x बराबर x माइनस अपने पास 35। ये इधर आके अगर आप लोग ऐड करते हो तो मुझे बताइए 135 बराबर अपने पास 3x अगर अपने पास हो गया, 8 और 3 11 है, 115, तो x का मान यहां से क्या 38.33 ही आना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आना है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आपको इस तरीके से भी बता रहा हूं, एलिगेशन वाले तरीके से भी बता रहा हूं, मैं आपको वापस बताऊंगा फिर समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको एक चीज मैं बता रहा हूं उसको रटना है, समझना बिल्कुल नहीं है, उस पर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आप लोगों को बीच वाली वैल्यू कभी भी निकालनी पड़े तो एक तो तरीका अपने पास ये होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको जल्दी अगर किसी क्वेश्चन बच्चे को करना है तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर अपने पास ये इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर इन दोनों का डिफरेंस है 5 का, 5 को आप लोग 2:1 में बांट लीजिए, और यहां पर 5 को 2:1 में अगर बांटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू 2:1 में बांटना है, कैसे डिवाइड करते हैं, 5 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल गुना कर देंगे हम लोग किससे 2 से, तो ये तो आ जाएगा 10/3 मतलब 3.3333, और इधर वाले को करना है तो 5 बट्टे में अपने पास रेशियो का टोटल 2 और 1 का टोटल 3 और गुना कर दोगे 1 से, तो ये आ जाएगा 1.666। तो या तो बड़े वाले छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू जोड़ दो इसमें, तो जोड़ दोगे तो कितना आ गया 38.333, या बड़े वाले के सामने वाली वैल्यू घटा दो तो भी कितना आ गया 38.333। ये अपने पास इस चीज को अगर चाहो तो 2-3 बार देखकर याद कर लो, बीच वाली वैल्यू जल्दी निकालने का तरीका ऐसा अपने पास एक होता है, बाकी एलिगेशन में समझोगे ये वाला कॉन्सेप्ट, बाकी जो बच्चा याद कर पाए, जिसका थोड़ा सा दिमाग चल रहा हो और उसको लगता है कि आगे भी किसी क्वेश्चन में काम में ले सकते हो खुद, अगर तो आप लोग बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी हो तो ध्यान रखना, एक तो तरीका ये है ही, दूसरा इस रेशियो में इनके डिफरेंस को बांट लिया करो, 5 को 2:1 में बांट लिया करो, ये चीज आपको याद करनी अगर कर पाओ तो, बाकी एलिगेशन में क्यों होता है ऐसा उसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझा दूंगा। हाँ मैं हर बार बताता हूं, पहले भी बताया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं और नए 8 व्यक्ति आ गए हैं, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, और अगर कर पाओगे तो देखो क्वेश्चन को। एक समूह में किसी व्यक्तियों का औसत 68 किलोग्राम था, 73.4 किलोग्राम औसत वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए और ये अपने पास यहाँ पर 8 व्यक्ति समूह छोड़ देता है, तो समूह के व्यक्तियों का औसत वजन इतना हो जाता है, तो बताओ प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो हम लोग मान लेंगे कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या जो थी वो अपने पास x थी, ध्यान से समझने की कोशिश करो। औसत वजन अगर 68 किलोग्राम है तो उनका जो टोटल वेट होगा शुरुआत में, वो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 68x होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इससे 5 व्यक्ति जिनका औसत ये है ये छोड़कर चले गए, तो जो छोड़कर चले जाए टोटल 68x था, जो छोड़कर चले गए 5 व्यक्ति, 5 का इससे गुना करोगे आप लोग तो 73.5, 73.4 इंटू 5, 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए, छोड़कर नहीं गए, समूह में शामिल हो गए, 5 तो शामिल हो गए, और जो अपने पास 8 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, जो छोड़ देते हैं वो आप लोग कर दो माइनस। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जो समूह में शामिल हुए ज्वाइन किया उसको तो आप लोग ऐड कर दोगे, और जो वहां से छोड़कर चले गए उसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ये वाली बात सारे बच्चे मिलकर बताओ क्या बिल्कुल ठीक लिखी है क्या मैंने यहां पर, कि कैसे लिख दिया ये क्या समझ पाए हो क्या? पहले टोटल 68x था, जो ज्वाइन कर रहे हैं वो आप लोग ऐड कर दो, जो छोड़कर जा रहे हैं वो आप लोग माइनस कर दो, इतनी बात बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये चीज मैंने कहां से लिख दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अपने पास लोग कितने बचे, यहां पर टोटल पर्सन कितने बचे, ये बात बताइए। ये सभी के समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात।
अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, लोग अपने पास कितने बचे, ये बात बताओ। तो आप लोग कहोगे कि सर अपने पास यहां पर जो लोग बचे हैं वो अपने पास x-3% बचे हैं, क्योंकि 5 तो आए और 8 छोड़कर चले गए। 5 वहां पर इंक्लूड हुए, 8 छोड़कर चले गए, सिवा अकेले बच्चे x+3 लिख रहे हैं भाई। यहां पर 5 तो शामिल हुए हैं और 8 छोड़कर चले गए, तो x+3 कैसे होगा? x-3 होगा कि 5 आए, बिल्कुल ठीक है, और 8 वहां से छोड़कर भाग गए, तो क्या x-3 नहीं होगा क्या? x+5 -8 करोगे तो क्या x-3 नहीं आना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। और इससे उनका औसत वजन इतने किलोग्राम की वृद्धि होती है, पहले 68 था, इतना बढ़ गया तो कितना हो गया? 69.175। बैठकर इसको कैलकुलेट कर लेना। और अब की बार ये क्वेश्चन बेसिक से ऐसे ही सोल्व होगा, क्योंकि अपने पास कुछ लोग आए हैं, 5 लोग गए हैं, 5 लोग आए हैं और 8 चले गए, संख्या अलग अलग अपने पास है, इसलिए क्वेश्चन में ऐसी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अलग अच्छे से ढंग से इसको समझ में आया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कैलकुलेट आपको करना है भाई, बेसिक से जब भी संख्या अलग अलग हो जाए, 5 जाए और 3 वापस आए, या 5 आए और 8 वापस चले जाए, तो उसमें फिर अपने पास यही एक ही मेथड होगा, बेसिक तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कौन सा रिपीट करूं सचिन भाई? इसमें जो गया था एक एक चीज मैं पूछता रहा, कौन सी चीज कहां से आई, लास्ट में आप लोगों ने वापस रिपीट लिख दिया। मैंने तो हर चीज आपसे पूछी कि कौन सी चीज नहीं समझ में आई। ये समझ में आया क्या? x-3 समझ में आया क्या? टोटल में x-3 का भाग दोगे तो बराबर एवरेज कैलकुलेट करना है। एक एक चीज इसीलिए मैं पूछते रहता हूं, क्योंकि बाद में फिर अचानक मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज समझ में आई नहीं आई। पहले मैंने ऊपर जो सम लिखा वो पूछा, समझ में आया क्या, नहीं आया क्या? फिर मैंने लिखा x-3 समझ में आया क्या? हर चीज आप हाँ करते गए, लास्ट में ना कर दिया। 10 सेव के नमूने में एक सेव के औसत भार में 104 ग्राम के रूप में की गई। बाद में पाया गया कि प्रत्येक भार सेव का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में उस सेव का सही औसत भार अपने पास क्या है, ये बात बताइए सभी लोग। तो यहां पर द एवरेज वेट ऑफ वन एप्पल इन सैंपल ऑफ 10 एप्पल्स वाज कैलकुलेटेड एट 104 ग्राम। Later, it was found that the folk had underestimate the weight of each apple by 20 ग्राम। तो प्रत्येक एप्पल को अगर वो 20 ग्राम कम तोल रही है, वो 104 ग्राम दिखा रही है, और प्रत्येक में अगर 20 ग्राम अधिक देख रही है, तो यहां पर अपने पास क्या 124 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर प्रत्येक एप्पल में ही अगर 20 ग्राम कम दिखा रही है, इसका मतलब रियल जो वेट था उसका वो क्या 124 ग्राम था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 124 ग्राम था। तो ये देखिए रेलवे में एक आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे अब लैंग्वेज आपको समझनी है, क्वेश्चंस कितने भी आ सकते हैं, रेलवे, एसएससी और सीडीएस तीनों के लिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं। कितनी भी चीजें वहां पर आ जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़नी है। अब कितने भी कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, अब आपको खुद को आना चाहिए। 11 सदस्यों के क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है और विकेट कीपर की आयु जो है वो अपने पास 5 वर्ष अधिक है विकेट कीपर की आयु कप्तान से। तो दो लोगों की एज दे दी, एक की अपने पास 35 है और दूसरे की अपने पास 40 है। दो लोगों की अपने पास एज अपने पास आ गई। ये लोग बचे कितने? तो आप कहोगे सर 9 लोग बचे। और टोटल थे कितने? तो आप कहोगे सर टोटल जो लोग थे वो 11 थे। आगे बढ़ते हैं, दो लोग आ गए यहाँ पर, 2 पर्सन अपने पास, 2 प्लेयर जो हैं वो अपने पास आ गए हैं यहाँ पर, और बाकी अपने पास 9 प्लेयर यहाँ पर बच गए हैं। और यहाँ पर टोटल जो प्लेयर हैं वो हैं 11 प्लेयर। बिल्कुल ठीक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए जो खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है। पूरी टीम की औसत आयु मान लो एक्स है और ये इनकी 3 वर्ष कम है। बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम से, इनसे नहीं,
पूरी टीम से 3 वर्ष कम है तो x-3। मुझे एक बात ये बात बताओ, क्या ये 2 प्लेयर की एज कैसे लिख दी, 11 प्लेयर की एज मैंने मानी है और 9 प्लेयर की एज कैसे लिख दी? क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ। ना ना सचिन, सीडीएस में तो ये तो आसान और आती है भाई, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो करवाने वाले ही नहीं होते, इतनी आसान अर्थमेटिक आती है इसमें। अब ये देखिए, अब आशीष ने इसके लिए मना कर दिया। आशीष, जो लिखा हुआ था इसमें, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो मैंने यहां लिख दिया। भाई आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, अगर आपको ये चीज नहीं पता तो यहां पर इस चीज को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये तो सारी की सारी चीज जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी उसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। 11 खिलाड़ियों का एक्स मान लिया, इन दोनों के हटा दें तो 9 की बचेगी, एक्स माइनस अपने पास 3, ये 2 की एज अपने पास, ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 2 खिलाड़ी जो है वो तो है 35 साल के और एक है 40 ईयर का। इन 9 खिलाड़ियों का सम कितना होगा? तो 9 इंटू एक्स माइनस 3, ये 9 खिलाड़ी, ये 2 है, ये 9 है, टोटल मिलकर 11 है। और 11 खिलाड़ियों का जो एज है वो अपने पास 11x होगी। पूरी टीम की औसत आयु पूछी है, मतलब x का मान हम लोगों से पूछा है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। अब यहां पर अगर किसी बच्चे को, देखिए बार बार मैं समझा रहा हूं, अगर याद हो पाए तो, फिर भी कोई बच्चा अगर कंफ्यूज होता है तो फिर मैं उसमें कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि फिर जन्म ही कुछ बच्चों का कंफ्यूज होने के लिए हुआ होता है, क्योंकि वो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं बार बार क्या बता रहा हूं। मैंने कम से कम 20 बार के बाद तो बच्चे के समझ में आए। एक बार नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, 2 बार में नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, 3 बार में नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, 4 बार में नहीं समझ, लेकिन एक ही एक चीज 20 बार बताने के बाद भी कोई नहीं पकड़े तो बताओ उसका मैं क्या कर सकता हूं? फिर लास्ट में फिर या तो हम लोग उसको यही बोल सकते हैं कि भाई आप कंफ्यूज रहो थोड़े दिन, और नहीं रहना चाहते तो आप सिर्फ बेसिक लगाओ, दूसरा इधर उधर दिमाग आप लोग लगाओ ही नहीं। दूसरा आप लोग ये कर सकते हो कि यहां पर जब भी अपने पास ये जो फॉर्मूला है ना, न्यू पर्सन अपने पास यहां पर, ये एक फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखा है, ये ओनली तब ऐड होगा जब अपने पास यहां पर कोई पर्सन ऐड हो, कोई नया पर्सन आए तभी। यहां से तो 2 को आप हटा रहे हो, यहां से 2 को हटा दिया जाए तब अपने पास 3 साल बचती है। तो फिर इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया करो, पहले 9 लोग थे, उनका कुछ एवरेज था अपने पास, जैसे ही 2 खिलाड़ी नए ऐड किए तो उनका एवरेज 3 बढ़ जाता है। ऐसे अगर आप लोग पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान रहेगा। या ऐसे भी अगर नहीं करना चाहते आप लोग तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, तो ये फॉर्मूला या इनको छोड़ दो, जो बच्चा कंफ्यूजन को छोड़ ही दो कि 2 खिलाड़ी अपने पास यहां से हटाने के बाद एवरेज ये हो जाता है, छोड़ दो, क्योंकि वो तो तब लगता है जब अपने पास नए पर्सन ऐड हो, और यहां नए पर्सन ऐड हो नहीं रहे तो छोड़ दो, आप ये काम कर लो। या मैं कह रहा हूं एलिगेशन अगर लगाना चाहते हो तो इधर हम लोग एवरेज लिखते हैं 2 लोगों का, यहां पर क्योंकि 2 खिलाड़ियों का हमें पता है। यहां एवरेज लिखते हैं बचे हुए 9 लोगों का, और यहां पर एवरेज लिखते हैं पूरी टीम का। और यहां पर लोग 2 थे तो इधर 2 लिख देते हैं, यहां पर लोग 9 थे तो इधर 9 लिख देते हैं। तो 2 जो खिलाड़ी हैं उनका सम अगर अपने पास मुझे बताओ 85 था, 75 अगर है तो इनका एवरेज क्या 37.5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। पूरी टीम का अगर एक्स है तो ये जो अपने पास होना है ये क्या x-3 होगा क्या? 9 खिलाड़ियों का x-3 होगा। यहां पर मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? इनका अपने पास 35 और 40 का जोड़ के 2 का भाग दोगे तो 2 खिलाड़ियों का एवरेज इधर, 9 का एवरेज इधर, पूरी क्लास का एवरेज इस साइड आएगा। यहां से मुझे बताओ माइनस अगर करोगे, ध्यान से समझना, माइनस करोगे तो 3 आना है, तो 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 9 की वैल्यू क्या अपने पास 13.5 होगी क्या? सर ये कैसे निकाल ली? तो ये अपने पास इस प्रकार से निकाल ली, 3 है अपने पास 2 और गुना करोगे 9 से तो ये 13.5 आएगा, पहली बात। अब मैं आपको फिर समझा रहा हूं, कम से कम 5-6 बार बता चुका हूं, फिर भी याद नहीं होता तो मैं कहता हूं फिर एलिगेशन पर छोड़ दो। एलिगेशन में याद नहीं होगा तो कहेंगे कि यार इसको कोशिश करो 5-6 बार रटने की। मैं आपको कह रहा हूं ये मान जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, ये जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, एक इससे बड़ा होगा एक इससे छोटा होगा। तो इधर इसमें से ये माइनस करने पर 13.5 अपने पास आया। तो बताओ x में और 37.5 में बड़ा कौन होगा? बड़े में से छोटा घटाना है। तो आप कहोगे हमें क्या पता सर, x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में आप कंपेयर कर पाओगे कि इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। उधर वाला तो कंपेयर नहीं कर पा रहे हो,
तो वो जब कंपेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग इसको कंपेयर कर लीजिए। तो ये इधर वाला जो है वो अपने पास जो है वो छोटा है, ये अगर छोटा है अपने पास तो इधर वाला जरूर अपने पास बड़ा रहा होगा, क्योंकि ये तो बीच में मान होता है, ये मैं बार बार बता रहा हूं। गौतम मौर्य पूछ रहे एलिगेशन कब पढ़ाओगे? बहुत बढ़िया गौतम, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में बने रहने चाहिए, इसलिए गौतम मैं भी आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा भाई। तो ये वैल्यू अगर बड़ी है तो क्योंकि आप मान के बैठ गए हो कि एलिगेशन में आएगा मुझे, जबकि मैं कितनी बार भाई, एक बार में नहीं आया, दो बार में नहीं आया, तीन बार में नहीं आया। अब आप उसको कोशिश तो करो सीखने की कि हाँ मैं ऐसे सीखता हूं, सर बार बार बताते हुए जा रहे हैं, तो कोशिश तो आप एक बार कर ही सकते हो कि सर इतनी बार आ गया। कुछ बच्चे मैंने तो एलिगेशन अभी पढ़ा ही नहीं, मुझे कैसे आएगा, बस वो दिमाग में एक चीज सेट कर ली, उसके बाद नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन आप एक ही एक चीज को 2+2, मान लो एबीसीडी वाले दिन अब्सेंट हो जाते हैं बचपन में, तो क्या अभी तक एबीसीडी सीखते ही नहीं क्या? तो आप यहां पर कोशिश करो कि एक एक चीज बार बार बता रहे हैं यार, पैटर्न ही रट लो ना, और नहीं तो फिर बाद में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ये मतलब इस टाइप से नहीं होता कि यार मेरी क्या गलती, एलिगेशन पढ़ाई नहीं, ऐसे नहीं होता कंपटीशन में। अभी आप लोग बड़े हो गए हो, आपको खुद को सिलेक्शन लेना है, आपको खुद को चीजें सोचनी है कि यार एलिगेशन नहीं पढ़े तो भी मैं कैसे समझूं, सर क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा विचार करो घर पर बैठकर। ऐसे वो बच्चों वाली तरीके नहीं, अभी तो मैम आपने ये तो करवाया नहीं और ये तो पेपर में आ गया, ऐसे कैसे मार्क्स आते मेरे। अब जाके पेरेंट्स को नहीं बताना कि ये चैप्टर पढ़ाया नहीं था और मैम ने अचानक सरप्राइज टेस्ट ले लिया इसलिए 0 आया। अब आपका कोई टेस्ट है नहीं, आपकी खुद की जिंदगी का टेस्ट है, ध्यान रखना। अब किसी को बताना नहीं है आपको कि मम्मी को बताना है या पापा को बताना है या 0 क्यों आ गया, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पांच लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के समूह का अनुपात ये है। यदि औसत आयु का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु अपने पास कितनी होगी? देखिए इन दोनों में अंतर अपने पास 12 का है, ध्यान से समझिए। इन दोनों का अंतर 12 का है, तो यहां पर अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 की वैल्यू अगर 12 है अपने पास, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 गुना 6 54 और 7 गुना 6 42। ये लो अपने पास ये है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कैसे निकालिए सर? डिफरेंस है दोनों के बीच में 12, तो डिफरेंस के नीचे जो दिया होता है अर्थमेटिक में, याद रखना डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। पहला व्यक्ति अगर पूछे तो गुना कर दो 9 से, और दूसरा व्यक्ति अगर पूछे तो इंटू कर दो आप लोग 7 से। तो ये 42 है और ये अपने पास यहां पर 54 है। यहां पर कोशिश करो बस सीखने की, आप लोग नहीं आए कोई बात नहीं। यहां पर पहले तो बताओ 54 और 42 समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बता दीजिए कि ये कैसे अपने पास समझ आया है आपको, ये समझ में आया कि कहां से आया। आयु का ये अपने पास ईयर में दिया हुआ है। यहां पर लोग कितने थे? 3, और यहां पर लोग कितने थे? 2। तो एक व्यक्ति का एवरेज अगर ये है तो टोटल क्या 54 इंटू 3 होगा क्या? और ये कितना होगा? 42 इंटू अपने पास 2 होगा। और ये कितने लोग बन जाएंगे? तो आप कहोगे सर 5 लोग बन जाएंगे। तो इनको ऐड करके क्या 5 का भाग दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आंसर आ जाएगा। 54 नहीं है, 54 देखो मैं बताता हूं, आर जे क्यू ये कट गया इससे, डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस, दोनों में अंतर 12 का है, तो डिफरेंस के नीचे जो दिया होता है उसके नीचे वही लिखते हैं। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस गुना करोगे आप लोग, 9 को 6 से अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 2 से 6 बार और 6 का 7 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 49.2। अगर कोई बच्चे को थोड़ा एलिगेशन आता है तो यहां से 52 और 42 ध्यान से समझने की कोशिश करना। 54 और 42 और इधर रेशियो जो है सर वो 3:2 है, हमें बीच वाला मान निकालना है। एक तो तरीका वही माइनस करके आगे रेशियो बना लो, दूसरा अभी भी समझाया आपको, बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी हो तो इनके डिफरेंस को आप लोग डिवाइड कर दिया करो। इनका डिफरेंस कितने का? 12 का। 12 को 3:2 में आप लोग बांट लिया करो। 12 के नीचे आप लोग लिखो 3 और 2 का सम 5 और इंटू कर दोगे 3 से, तो क्या 7.2 आ जाएगा क्या? तो इसमें 7.2 अगर जोड़ोगे तो 49.2, ये लो ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
अब एक बच्चा वो है जो यहां पर उसको देखते ही समझ में आता है, एलिगेशन तो मुझे नहीं आएगा, और दूसरा थोड़ी देर पहले भी समझाया, कभी पहले भी बताया होगा, फिर मैं बार बार जब भी आता है तो मैं बताता हूं, तो उन बच्चों ने क्या कर लिया कि याद कर लिया कि अच्छा हाँ डिफरेंस का बात है सर, तो फिर एलिगेशन आपको और स्मूथ तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 13, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ए बी सी का औसत वजन 65 है, क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाओगे क्या? बताओ भाई मुझे सभी लोग। ए बी सी का औसत वजन 65 है, तो टोटल अपने पास 3 होगा। ए और बी का वजन कितना होगा? तो ए और बी का वजन 63.5 इंटू 2, 63.5 इंटू 2, और ए और सी का औसत वजन ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, अगर याद है तो 67.5 इंटू 2। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो, ये अपने पास सोल्व करने पर आ जाएगा 195, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 127, और इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 135। अब मुझे बताओ इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर दो तो क्या ए अपने पास 2 बार आ जाएगा क्या? और इसमें से ए बी सी पहली इक्वेशन जो है वो अगर आप लोग घटा देते हो 195, तो क्या अपने पास ए का मान आ जाएगा क्या? 67 अपने पास आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये लीजिए बी से ए बच गया, माइनस करते ही 67 आंसर आ गया। या एक तरीका अगर आपको याद है, ये बार बार चीजें आ रही हैं, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि एक कॉमन वाला है क्या? पहले 3 लोग थे, बाद में ए और बी हो गया, और ए और अपने पास सी हो गया। इसका मतलब सर ए 2 बार आया, कॉमन वाला क्वेश्चन है। और कॉमन कितने लोग हैं? आप कहोगे एक कॉमन है सर ए, तो सबसे पहले एक व्यक्ति कॉमन है, तो इसको लिख लो सबसे पहले बढ़िया सा 65। यहां पर एवरेज कम है या ज्यादा है? तो आप कहोगे सर कम है, कितना? 1.5, और लोग कितने? 2। यहां पर एवरेज कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, कितना? 2.5, और लोग कितने हैं? 2। तो ये अपने पास 65 माइनस 3 है, ये अपने पास 5 है, तो आंसर क्या 67 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। ये कॉमन वाला क्वेश्चन अपने पास था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 14, चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। आसान क्वेश्चन है, जैसे ही थोड़ी सी अगर आप लोग कोशिश करोगे 100% क्वेश्चन होना शुरू होगा आपसे खुद से, लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। 3 व्यक्ति ए बी और सी वाले समूह का औसत वजन 70 केजी है। यदि औसत वजन ए बी और सी का औसत वजन 70 केजी है, तो 70 को 3 से इंटू कर दो, तो क्या टोटल 210 होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। डी इस समूह में शामिल हो जाए तो औसत वजन 60 किलोग्राम हो जाता है। अगर डी भी इसमें शामिल हो जाए, ए बी सी और डी, तो एवरेज जो अपने पास है वो 60 है, तो 60 को 4 से इंटू करोगे तो टोटल हो गया 240। इसका मतलब 4 लोगों का जो वेट है 240 अपने पास है, 3 का 210 है, तो इसमें से माइनस करोगे तो डी का वेट क्या 30 केजी आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, डी का वेट 30 केजी। एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है, ई जिसका वजन डी से 5 किलोग्राम अधिक है, यानी कितने केजी? 35 केजी। ए को प्रतिस्थापित अगर कर दे तो बी सी डी और ई का औसत वजन, यहां पर ध्यान रखना बी सी डी और ई का एवरेज वेट 59 है, तो 59 को 4 से इंटू करोगे तो क्या 236 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल अपने पास 236 आ जाएगा। और यहां से मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास जब भी आप लोग इसमें से माइनस करोगे, तो क्या अपने पास माइनस करते टाइम ध्यान से समझना, जैसे ही माइनस करते हो तो अपने पास बी से बी, सी से सी और डी से डी कट जाएगा, इधर बचेगा ए माइनस ई, और इधर बचेगा अपने पास 4। ई की वैल्यू अगर 35 है, तो ए माइनस 35 इक्वल टू अगर 4 है, तो ए का मान क्या 39 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ जाएगा। और यही हम लोगों से पूछा है, क्या आप लोग बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए मुझे।
तो इसमें टोटल जो अपने पास इस फाइल में अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो 19 क्वेश्चंस हैं। 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, 14 मैंने आपको एक एक क्लास में करवा दिए हैं। आए हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, तो आप लोग मुझे बताइए बीच बीच में कोई अलग क्वेश्चन होगा एक बार मैं मेरी तरफ से समझा देता हूं। अब इस टाइप का कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो आगे लिख देता हूं। जो भी अपने पास ये क्वेश्चन है, धर्मेंद्र के लिए मैं धीरेन्द्र के लिए रिपीट करता हूं एक बार। 59 कैसे है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ए बी सी का औसत 70 है, 70 इंटू 3 210। चार लोग, डी का वजन ए बी सी डी 60 है, 60 गुना 4 240। चार लोगों के वजन में से तीन लोगों का वजन माइनस करोगे तो डी का वजन आ जाएगा 30। ई का वजन डी से 5 अधिक, तो 5 जोड़ोगे तो 35। यदि बी सी डी का औसत वजन 59 केजी दिया हुआ है, जो बच्चा पूछ रहा है 59 कहां से आया, तो 59 इसमें दिया हुआ है भाई, तो 59 इंटू अपने पास 4 बराबर 236। ये माइनस करोगे तो कट गया, तो इधर से ए इधर से माइनस का ई, इसमें से माइनस करोगे तो 4 और ई का अपने पास मान आ गया। तो एक बार मैं दोनों को सोल्व करके यहां पर एक क्वेश्चन अच्छे से मैंने सोल्व करवा दिया। अब इस टाइप के जो भी आगे क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे सीपीओ 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है या और कहीं भी जो क्वेश्चन आया हुआ है, अपने पास 19 क्वेश्चन अपने पास हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे, करने की कोशिश करना। 5 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो कल की क्लास में मैं आपको प्रॉब्लम्स करवा दूंगा। अभी मैं फाइल नंबर 3 अपलोड करता हूं और उसमें किसी बच्चे को जो डाउट है उसके क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन करना भाई, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा दूंगा, सोल्व कर दूंगा। फाइल नंबर 3 में अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर आप लोग डिस्कस कीजिए कोई भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आप लोगों के लिए छोड़े थे। जो जो क्वेश्चंस अपने पास यहां पर है बताओ मुझे। सबसे पहले सुबह से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। किसी विशेष दिन ताजमहल देखने वालों की संख्या अपने पास 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है, मतलब 56 हो जाता है। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आप लोग इस धरती को छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरी गैलेक्सी में या दूसरे ब्रह्मांड में भी चले जाओगे तो भी इससे आसान नहीं मिलेगा। आप लोग ढूंढते रहोगे लेकिन इससे आसान नहीं मिलेगा। बताओ यहां पर 20 नंबर आप लोगों ने पूछा है। पहले ताजमहल, सप्ताह में ताजमहल देखने वालों का औसत 40 था, तो ताजमहल देखने 7 दिन होते हैं और औसत अपने पास 40 है। बिल्कुल ठीक है। बाद में अगर छुट्टियों को हटा दें, मान लो छुट्टी अपने पास एक्स डेज की छुट्टी थी, तो वर्किंग डेज जो बचे, क्या एक्स माइनस 7 माइनस एक्स बचे क्या? आपको बिल्कुल, और उसमें औसत 16 बढ़ जाता है, तो अपने पास कितना हो गया 56, और ये दोनों अपने पास बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, पहले वीक में अपने पास 7 दिन थे और फिर जब अगर एक्स डेज की छुट्टी हो गई, छुट्टी अगर एक्स डेज की, एक दिन की छुट्टी है तो 6 दिन आएंगे लोग, 2 दिन की छुट्टी है तो 5 दिन आएंगे, 3 दिन की छुट्टी है तो 4 दिन आएंगे। मान लो एक्स डेज की छुट्टी है तो देखने तो 7 माइनस एक्स डेज ही आएंगे। पहले औसत अपने पास 40 था और फिर 16 बढ़ के औसत हो गया 56। ये मैंने कैसे लिख दिया बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 7 लोग हैं, अपने पास 7 लोग नहीं है, एवरेज एक वीक में 7 दिन होते हैं और एवरेज 40 है। उसमें से एक दिन छुट्टी कर लेगा तो आगे लोग 6 दिन आएंगे, 2 दिन छुट्टी कर लेगा तो इतने दिन आएंगे। तो मुझे एक बात बताइए, छुट्टी जो है वो एक्स डेज हुई तो लोग क्या 7 माइनस एक्स डेज आए क्या, और एवरेज 16 बढ़ गया, तो इसका टोटल अपने पास ये, इसका टोटल अपने पास ये। 7 से बताओ कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, और 8 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 5 बराबर 7 माइनस एक्स ही है, तो एक्स का मान क्या 2 आ गया है क्या? सप्ताह में छुट्टियों की संख्या बताओ। ये आप लोग अधिकतम, मिनिमम, इस टाइप की चीजें आप लोगों ने देख ली, जो कोई काम का है ही नहीं, अपना आंसर आ गया। बताओ एकदम ठीक है क्या? आने वाले लोग तो पहले जितने लोग आ रहे थे उतने ही अब आ रहे हैं, लोग तो बराबर ही होंगे। पहले जितने लोग, देखने वालों का औसत अगर तभी तो बढ़ा जब लोग अगर बराबर ही नहीं होते, तो औसत भी घटना चाहिए था। यहां पर औसत इसीलिए बढ़ा क्योंकि देखने वाले लोगों की संख्या तो बराबर ही है।
छह शिपिंग कलर के 6 विभिन्न पैकेट वजन करते हैं। एक समय पर किसी भी 4 पैकेट का जो वजन करता है तो 6 में से 4 बन सकते हैं। प्रत्येक 4 समूह का औसत 400 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो मुझे बताइए औसत अगर 500 ग्राम है, ए बी सी और डी, औसत अगर 500 ग्राम है, इसका मतलब टोटल क्या 2 केजी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग कोई भी ले लो, ए को हटाकर आप लोग कोई भी समूह का आप लोग बनाओ, ए को हटाकर आप लोग डी को हटाकर ई ले लो तो भी अपने पास 2 केजी होना है। ई को हटाकर आप लोग एफ ले लो, ए बी सी अपने पास यहां पर एफ ले लीजिए तो भी अपने पास 2 केजी होना है। कोई भी अपने पास ले लीजिए, ए बी सी अपने पास यहां पर सी को हटाकर आप लोग डी ले लो, डी प्लस ई ले लो तो भी अपने पास कितने केजी होना है? 2 केजी होना है। अब या तो इसमें जितने के जितने अपने पास यहां पर बन सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर कि 6 में से 4 के कितने समय समूह बन सकते हैं, तो 6C4 बना लेना, या तो पूरा का पूरा कितने टोटल के टोटल, और उसमें 2-2 केजी इधर वालों को जोड़ लेना और इधर वालों को जोड़ लेना। या आप लोग थोड़ा सा खुद समझिए कि क्या अपने पास किसी एक को हटाने पर किसी को भी हटा दो और उसकी जगह दूसरे को ले आओ, जब एवरेज चेंज हो ही नहीं रहा तो क्या सभी का वेट बराबर बराबर है क्या? एक क्लास में अपने पास यहां पर मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे अंदर हैं, 10 बच्चे बाहर हैं। अंदर वालों का वे अंदर वाले से कोई एक बच्चा उठाकर बाहर करो और बाहर वाले से कोई एक बच्चा उठाकर अंदर ले जाओ, एवरेज में कोई चेंज नहीं हो रहा। एवरेज में चेंज कब नहीं होता? जब उनकी अपने पास सभी की बराबर है। इस टाइप से आप लोग सीख सकते हैं। तो बराबर बराबर है तो प्रत्येक मतलब 500 ग्राम का है, 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम, और 6 पैकेट 500 ग्राम के होंगे तो टोटल उनका वजन जो होगा वो 3 केजी होगा। क्या ये अपना आंसर आ गया? एक बच्चे को 17 नंबर 17 नंबर देखिए, यहां पर एक पुस्तकालय में 60 कहानी की पुस्तकें हैं, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि 336 रुपए और खर्च करता तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता था। बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने पर प्रति पुस्तक के समय की कीमत अपने पास 1 रुपए कम हो जाती है। तो प्रत्येक पुस्तक की पहले वाली कीमत आप लोग बताइए। देखना, 60 कहानियों की पुस्तकें उसके पास है, यहां पर बिल्कुल ठीक है। 60 बुक्स उसके पास है। एक बुक का प्राइस हमें नहीं पता, एवरेज जो प्राइस अपने पास है वो हम लोग मान लेते हैं, वो अपने पास एक्स रुपीज है, ये लीजिए। तो बताओ टोटल जो खर्चा होगा वो क्या अपने पास टोटल खर्चा जो होगा वो क्या 60x होगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। लेकिन उसे ज्ञात होता है कि वह 336 रुपए और खर्च करे। पहले टोटल खर्चा इतना था, अब 336 रुपए खर्च और करे। ध्यान से समझना, 336 रुपए खर्च और करे तो क्या टोटल खर्चा 60x प्लस 336 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 19 वाले में प्रीतम जब भी आप थोड़ा खुद सोचिए इन चीजों के बारे में, कोई एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे बाहर खड़े हैं। अब आप लोग वहां से एक बच्चा उठाकर ला रहे हो और दूसरा बच्चा अंदर लेकर जा रहे हो, एवरेज में चेंज नहीं हो रहा। तो एवरेज में चेंज कब नहीं होता? जब 20 केजी का बच्चा बाहर आए और उसकी जगह 20 केजी का अंदर जाए तो एवरेज नहीं बदलता। जितने केजी का बाहर आए उतने केजी का अंदर अगर जाए तो अपने पास एवरेज चेंज नहीं होता। तो मान लो 20 केजी का बाहर आया, 20 केजी का अंदर लेकर गए, तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब अंदर से कोई भी बच्चा आपने उठाया और कोई भी बच्चा अंदर गया, एवरेज में इफेक्ट चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या सभी का बराबर बराबर है क्या? कोई सा भी एक उठा सकते हो आप और एक बच्चे को ले जाओगे तो उसकी जगह अपने पास सेम एवरेज रहना है। इसका मतलब एवरेज सभी की एज 20 साल है। तो ऐसे ही वहां पर एक का 0.5 है दिया हुआ है क्वेश्चन में और 6 लोग हैं तो 0.5 इंटू 6। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, 60x प्लस 336 ये कैसे लिख दिया? अब टोटल खर्चा ये हो गया। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताना सारे लोग मिलकर के कैसे लिख दिया। 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकते हो। ऐसा करते ही बुक्स वही रही या 4 और खरीद सकते हो? इतना खर्चा करते ही 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद सकते हो। मतलब कितना हो गया अपने पास यहां पर? बुक्स कितनी हो गई हैं? तो आप कहोगे सर 60, पहले 60 थी, 4 और तो 64 हो गई। और ऐसा करने पर पुस्तक की जो औसत, मुझे बताओ टोटल में अगर बुक्स की संख्या का भाग देंगे तो बराबर में क्या एवरेज ही आना चाहिए? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर एवरेज आना चाहिए। और ये एक कम हो गया और एक कम हो गया तो क्या x -1 हो गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर ये बात समझ पाए हम लोग। तो 60x प्लस 336 बराबर अपने पास 64x माइनस अपने पास 64 है। तो ये इधर आके माइनस होगा तो 4x बराबर ये प्लस होगा तो 400। तो x का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर x का मान अपने पास 100 आ गया है। ये अपने पास आंसर है डी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। 60 कहानियों की एक पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि 336 रुपए में 4 और खरीद ले अगर, तो एवरेज एक कम हो जाएगा। 60 कहानियों का एवरेज हमें नहीं पता, 60 बुक्स का एवरेज हमें नहीं पता, लेकिन बाद में 336 रुपए में 4 बुक अगर खरीद ली, तो 336 में 4 का अगर भाग दोगे तो अपने पास यहां से आ जाएगा 94। बची हुई 4 का एवरेज 94 है, और ऐसा करते ही एवरेज एक कम हो गया। और यहां पर जो बुक्स थी वो तो अपने पास थी 60 बुक, और यहां पर जो बुक्स थी नई वो खरीदी 4 बुक। तो जब आप लोग सोल्व करोगे तो रेशियो मुझे बताइए, क्या 15:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 15:1 आ गया है। मुझे एक बात बताओ, इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो तो बिल्कुल अपने पास एक आ रहा है। एक की वैल्यू अगर एक है तो क्या इसकी वैल्यू अपने पास 15 रहेगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल रहेगी। अब आप लोगों को मैं बार बार, देखिए कम से कम पहले भी बहुत बार समझाया है, ये 84 होगा भाई, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 832, ये 84 होगा यहां पर, ये 84 होगा यहां पर। तो एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 84 में से सर मैं ये संख्या घटाऊं या इसमें से ये संख्या घटाऊं, और एलिगेशन में बड़े में से छोटा घटाता है। तो आपको इन दोनों में से बड़ा और छोटा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों में आपको पक्का समझ में आएगा कि सर इधर वाली संख्या बड़ी है। x और x माइनस वन में से x बड़ा है, तो x माइनस वन अगर बड़ा है तो इधर वाली वैल्यू जरूर छोटी रही होगी। और आप लोग क्या करोगे, x माइनस वन में से अगर माइनस करोगे 84, तो बराबर में अपने पास 15 आना चाहिए। तो क्या 16 होते ही x का मान क्या 100 आ गया है क्या? ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। पहला बेसिक है, दूसरा एलिगेशन है, तीसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है? बताओ नया कितना खर्चा आपने बढ़ाया। इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। नया कितना खर्चा आपने बढ़ाया? तो आप कहोगे सो नया खर्चा बढ़ाया 336। इससे कितनी बुक्स आप खरीद पाए? 4 नई बुक्स आप खरीद पाए। तो 4 इंटू ओल्ड एवरेज, 4 बुक खरीद पाए तो 4 इंटू ओल्ड एवरेज। एवरेज चेंज कितने का? एक का। और टोटल इनिंग कितनी होगी? 64। 64 इधर आके ऐड करोगे तो 400 बराबर 4 इंटू ओल्ड एवरेज अगर है, तो मुझे बताइए ओल्ड एवरेज जो यहां से आ जाएगा, 4 का अगर भाग दोगे आप लोग तो क्या अपने पास यहां पर 100 आ जाएगा क्या? 4 का भाग देते ही ओल्ड एवरेज। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग पकड़ने की कोशिश करो, काफी सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। भागने के बजाय उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो। कितनी बार मैं आपको इनको ये समझा रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 21 नंबर क्वेश्चन में तो आपको एलिगेशन लगाना है। देखिए भाई, कुछ बच्चों को 21, ये बस ऑप्शन ऐसे दे दिए, आप खुद बनाओ। लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का ये है, विद्यार्थियों का औसत ये है, तो बॉयज का औसत 4.8 है। गर्ल्स का एवरेज क्या होगा? अगर पूरी क्लास का 4.6 है, और जो रेशियो दिया हुआ है लड़कियों का लड़कों का वो दिया हुआ है 4:3, बॉयज हमने पहले लिखा है। तो क्या आप लोग सोल्व करके, जो बच्चा 21 नंबर पूछ रहा है, क्या आप लोग नहीं कर पाओगे क्या? एक बच्चा 23 नंबर पूछ रहा है। एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 19 ने प्रत्येक ने 175 रुपए खर्च किए, और 20वें ने 20 के औसत से 19 रुपए दिए। ये तो अभी भी करवाया है भाई। आप लोग 23 नंबर अगर नहीं कर पा रहे हो, ये आज की क्लास में करवाया। 19 का औसत 175 है। देखो 39 किलोग्राम अधिक था। 20 का औसत अगर x है, तो बताइए यहां पर एक व्यक्ति जो होगा 20वां, वो कितना खर्च करेगा? 20 से 19 अधिक, यानी x+19। तो ये हो गया 19 गुना 175।
ये हो गया एक व्यक्ति का x प्लस 19 बराबर अपने पास 20x। क्या सोल्व करके x का मान निकाल पाओगे? क्या आंसर आ जाएगा। फिर उसको गुना करना है 20 से जो भी x का मान है। इसके आज की क्लास में 3 तरीके मैंने बताए थे, अगर याद हो तो। वहां पर 39 किलोग्राम अधिक था, याद करो। यहां पर तो 19 अधिक है, वहां पर कितना अधिक था? 39 किलोग्राम अधिक था, अगर आपको याद है तो। विशाल कह रहा है छुट्टियां कितने दिन की आएंगी? सर छुट्टियां क्यों आएंगी भाई? ये कोई हमारा कोई एकेडमिक 11-12 थोड़ी ना चल रही है। आपको तो 6 महीने की दे दे। ये सारे क्वेश्चन वही है। 9 व्यक्तियों ने डिनर पर गए, 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक पे 27। ये वही जो आज मैंने करवाया। 3 तरीके, इसको बेसिक से कर लो या जो आज करवाया उस तरीके से कर लो, जिस तरीके से चाहो। आपको 8 व्यक्तियों ने भोजन पर प्रत्येक ने 27 रुपए खर्च किए। ये लो 27 किए 8 ने। 9वें व्यक्ति ने सभी औसत का 16 रुपए कम। सभी का अगर x था तो इसने जरूर खर्च किए होंगे x माइनस 16। तो यहां पर बताओ रेशियो कितना आ गया? 8 पहले थे, 1 अब है। इसमें से माइनस करोगे तो 16 आना है। 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 का मान कितना होगा? 2। तो 27 में से 2 माइनस करोगे तो क्या 25 आ गया है क्या? तो 9 लोगों का एवरेज अगर 25 है तो 25 गुना 9, आंसर कितना आ गया? 225। ये अपना आंसर है। हम लोग तो सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो संडे को मकर संक्रांति तो 14 को है, तो 14 को अगर आप चाहते हो सर 15 की छुट्टी करो तो हम लोग 14 को क्लास लगा लेंगे। आपको लगता है सर 14 को संडे पतंग उड़ाएंगे तो हम लोग 15 को क्लास लगा लेंगे। दोनों में से एक दिन लगा लेंगे। तो एक दिन की लंबी छुट्टी कर देंगे आपकी, या तो 14 की लंबी छुट्टी हो जाएगी या 15 की हो जाएगी। क्या 27 तो आज अभी बताया भाई, 27 और 17 तो दोनों सेम है। क्या आप लोग कर पाए हो क्या? बाकी आप लोग जो बच्चा लेना चाहे छुट्टी, एप्लीकेशन बिना लिखे ही आप लोग छुट्टी ले सकते हो। 6 महीने की ले लो, 6 महीने की एक लंबी छुट्टी ले लो, 7 महीने की ले लो। बोलिए ठीक है क्या? आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में मिलते हैं। या तो संडे को लगा लेंगे क्लास, फिर मंडे को छुट्टी दे देंगे अगर 15 को उड़ाना चाहो आप पतंग तो। या 15 को लगा लेंगे, 14 को छुट्टी दे देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।